बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घना, गहरा और राज से भरा जंगल था, जिसका नाम था नीलवन। ये जंगल इतना विशाल था कि अगर कोई एक बार अंदर चला जाए तो बिना रास्ते के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। इस जंगल के बारे में गांव वालों कहते थे, नीलवन सिर्फ पेड़ पौधों का जंगल नहीं, ये जिंदा है। जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ था, जिसे लोग ईश्वर वृक्ष कहते थे कि जो भी पेड़ के पास सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगता, उसकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन कोई भी आम इंसान उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जंगल खुद अपना रास्ता छुपा लेता था। इस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुखीपुर। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन गरीबी उनके साथ चिपकी रहती थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, अयान। अयान करीब 14 साल का था। उसके माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे। वो अपनी दादी अम्मा के साथ रहता था। दादी बीमार रहती और अयान जंगल से लकड़ी, फल और जड़ी बूटियां लाकर उनका गुजारा करता। अयान के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, बस मेरी दादी ठीक हो जाए। एक दिन गांव के बुजुर्ग आग के इर्द गिर्द बैठे कहानी सुना रहे थे। अयान भी चुपचाप बैठा सुन रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, नील वन के बीच ईश्वर वृक्ष है, उसकी पत्तियां दवा भी हैं और दुआ भी। ये सुनकर अयान का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पहली बार उस पेड़ के बारे में इतना डिटेल में सुना था। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, उस जंगल में मत जाना, जो गए हैं वो वापस नहीं आए। लेकिन उस रात अयान सो नहीं पाया। दादी की खांसी, उनकी कमजोर सांसें सब उसके कान में गूंज रही थी। सुबह होने से पहले ही उसने फैसला कर लिया, वो जंगल जाएगा। अगली सुबह अयान ने एक पुराना झोला लिया, थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा रखा और दादी के पैर छूकर बोला, मैं जल्दी आऊंगा। दादी ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा, पर शब्द रुक गए। जैसे ही अयान जंगल के अंदर घुसा, हवा ठंडी हो गई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल उसे देख रहा हो। अचानक उसने किसी की आवाज सुनी, इंसान का बच्चा, वापस लौट जा। अयान घबरा गया। इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। फिर एक काला बंदर पेड़ से नीचे उतरा। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज भी उसी की थी। मैं वीर हूं, बंदर बोला, इस जंगल का पहरेदार। अयान ने हिम्मत जोड़कर कहा, मुझे ईश्वर वृक्ष तक जाना है। वीर हंस पड़ा, जो लोग लालच में जाते हैं वो जिंदा नहीं बचते, तुम क्यों जा रहे हो? अयान ने धीरे से कहा, मेरी दादी मर रही हैं। बंदर वीर चुप हो गया। जंगल भी जैसे एक पल को सांस रोककर सुनने लगा। वीर ने कहा, जंगल सिर्फ सच्चे दिल वालों को रास्ता देता है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो जंगल खुद तुम्हें निगल लेगा। फिर वीर ने अपनी पूंछ से एक निशान बनाया और बोला, पहला इम्तिहान शुरू होता है, डर का इम्तिहान। उसी वक्त जमीन कांपने लगी और जंगल के अंधेरों से कुछ भयानक सा उभरने लगा। जंगल अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। हवा रुक सी गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने जमीन धीरे धीरे फट रही थी, जैसे कोई गहरा राज बाहर आ रहा हो। बंदर वीर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अब जो दिखे उससे भागना मत, ये तुम्हारा ही डर होगा। जमीन से काले धुएं के साथ एक भयानक साया निकला। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंज रही थी, तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे, तुम अकेला हो। अयान के पैर कांपने लगे। साया उसके बिल्कुल पास आ गया। अयान को अपने माँ बाप की मौत, दादी की बीमारी और अपनी अकेलेपन याद आने लगा। आंखों में आंसू भर आए। साया हंसकर बोला, डर तुम्हें तोड़ देगा। तब अयान ने अपनी मुट्ठी बंद की और जोर से बोला, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी दादी की दुआ मेरे साथ है। जैसे ही उसने ये कहा, साया चीख कर हवा में खुल गया। जमीन फिर से शांत हो गई। वीर नीचे उतरा और मुस्कुराया, तुम डर से भागे नहीं, पहला इम्तिहान पार हुआ। अयान ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। वीर ने जंगल के अंदर की तरफ इशारा किया, अब आएगा लालच का इम्तिहान। यहां से हर चीज तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश दिखाएगी।
थोड़ी दूर चलते ही अयान ने देखा एक चमकता हुआ महल, सोना, खजाना, नए कपड़े और लोग उसे राजा कहकर बुला रहे थे। एक आवाज गूंजी, बस एक कदम आगे बढ़ाओ, सब तुम्हारा। अयान के दिल ने एक पल के लिए लालच महसूस किया। गरीबी, भूख, बेइज्जती सब खत्म हो सकता था। लेकिन फिर उसने दादी का चेहरा याद किया, कमज़ोर, मुस्कुराता हुआ। अयान ने आंखें बंद की और बोला, मुझे सिर्फ मेरी दादी की जिंदगी चाहिए। महल और खजाना धुआं बनकर उड़ गए। वीर ने जोर से ताली बजाई। बहुत कम लोग लालच को छोड़ पाते हैं। दूसरा इम्तिहान भी पार। अब जंगल का रंग बदलने लगा, अंधेरा हल्का होने लगा और दूर से सुनहरी रोशनी दिखने लगी। वीर ने धीमी आवाज में कहा, वहां है ईश्वर वृक्ष, पर आखिरी इम्तिहान सबसे कठिन होता है। अयान ने पूछा, कैसा इम्तिहान? वीर ने उसकी आंखों में देखा, बलिदान का इम्तिहान। यहां तुम्हें अपना सब कुछ देना पड़ सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे पानी चाहिए, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अयान के पास सिर्फ एक छोटा सा पानी का लोटा और एक रोटी का टुकड़ा बचा था। अगर वो दे देता तो वो खुद कमजोर हो जाता। अयान ने बिना सोचे साधु को सब कुछ दे दिया। साधु मुस्कुराया और अचानक रोशनी में बदल गया। सामने पूरी शान से खड़ा था ईश्वर वृक्ष, सुनहरे पत्तों वाला जादुई पेड़ जिससे सुख और शांति की लहरें निकल रही थीं। वीर ने सिर झुकाकर कहा, तुम तीनों इम्तिहान जीत गए। पेड़ से एक पत्ता नीचे गिरा, आवाज आई, इस पत्ते की शक्ति तुम्हारी नियत पर निर्भर करेगी। अयान ने पत्ता उठाया और उसी पल उसने देखा, जंगल फिर से कांपने लगा। दूर कहीं से भयानक गरज सुनाई दी। वीर घबरा गया। ये ठीक नहीं, काल राक्षस जाग गया है। जैसे ही काल राक्षस का नाम जंगल में गूंजा, हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे, जमीन कांप उठी। अयान ने ईश्वर वृक्ष का पत्ता अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। दूर अंधेरे से एक भयानक आकृति उभर कर आई। उसका शरीर धुएं और आग का बना था, आंखें अंगार की तरह सुलग रही थी। कौन है जो ईश्वर वृक्ष के करीब आया? ये पेड़ मेरी शक्ति से जिंदा है। बंदर वीर अयान के सामने आ गया। पीछे रहो बच्चे। काल राक्षस हंस पड़ा। एक बंदर और एक कमजोर लड़का, तुम मुझे रोकोगे? राक्षस ने अपना हाथ उठाया और हवा में काले अंगार उड़ने लगे। जंगल जलने लगा। अयान को लगा सब खत्म हो जाएगा। तब ईश्वर वृक्ष से एक गहरी आवाज आई, शक्ति तलवार में नहीं, दिल की पवित्रता में होती है। अयान ने पत्ता ऊपर उठाया। उस पत्ते से सफेद रोशनी निकलने लगी, लेकिन रोशनी कमजोर थी। वीर चीखा, अयान, पत्ता तभी काम करेगा जब तुम अपनी इच्छा बोलकर मांगोगे। अयान ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर थी, दादी की। उसने जोर से कहा, मैं अपनी शक्ति, अपना भविष्य, सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, बस मेरी दादी को जिंदगी दे दो। ये सुनते ही पत्ता तेज चमकने लगा। रोशनी का एक गोल घूमकर राक्षस की तरफ बढ़ा। राक्षस चिल्लाया, नहीं, ये बलिदान की शक्ति है। रोशनी ने राक्षस को बांध लिया। जंगल शांत होने लगा। धीरे धीरे राक्षस पत्थर का बनकर टूट गया। सब कुछ शांत। वीर थककर बैठ गया। ईश्वर वृक्ष हर 100 साल में एक बार अपनी शक्ति देता है। तुमने उसे सही हाथ में दिया। पेड़ से एक और पत्ता गिरा, लेकिन इस बार पत्ता नहीं, एक छोटी सी रोशनी थी। आवाज आई, अयान, तुम सिर्फ अपनी दादी के लिए नहीं, इस जंगल के लिए भी चुने गए हो। अयान घबरा गया। मैं? कैसे? पेड़ बोला, तुम्हें एक वरदान मिलेगा, पर एक जिम्मेदारी के साथ। रोशनी अयान के दिल में समा गई। उसने महसूस किया जैसे उसका डर, गुस्सा सब खत्म हो गया हो। वीर ने कहा, अब तुम जंगल से निकल सकते हो, तुम्हारी दादी ठीक हो जाएंगी। अयान ने ईश्वर वृक्ष को प्रणाम किया और जंगल से बाहर की तरफ चल पड़ा। जंगल का रास्ता खुद खुल रहा था, जैसे जंगल उसे पहचान चुका हो। गांव पहुंचते ही अयान ने दादी को देखा। वो पहली बार बिना खांसी के मुस्कुरा रही थी। दादी ने कहा, बेटा, आज सपने में एक सुनहरा पेड़ आया था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, अयान ने अपनी हथेली में एक निशान चमकता देखा, ईश्वर वृक्ष का चिन्ह। दूर जंगल से वीर की आवाज आई,
जब जंगल तुम्हें बुलाए तुम्हें वापस आना होगा। अयान समझ गया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात गहरी हो चुकी थी। सुखीपुर गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन अयान की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी हथेली पर चमकता हुआ ईश्वर वृक्ष का चिन्ह बार बार रोशनी छोड़ रहा था। अचानक हवा तेज हुई, खिड़की अपने आप खुल गई। जंगल की तरफ से एक आवाज आई, वीर, अयान, समय आ गया है। अयान चुपचाप उठा, दादी को देखा। वो शांत नींद सो रही थी, चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से पैर छूकर घर से बाहर कदम रखा। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, जमीन चमक उठी। पेड़ अपने आप रास्ता बना रहे थे। जंगल उसे पहचान चुका था। वीर सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा उदास था। तुमने काल राक्षस को हराया, वीर बोला, पर उसकी अंधेरी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वीर ने बताया कि जंगल का संतुलन बिगड़ चुका है। ईश्वर वृक्ष कमजोर हो रहा था, क्योंकि दुनिया में लालच और हिंसा बढ़ती जा रही थी। अयान, वीर ने कहा, ईश्वर वृक्ष को बचाने के लिए एक रक्षक चाहिए, जो इंसान और जंगल के बीच पुल बन सके। अयान का दिल भारी हो गया। पर मेरी दादी, मेरा गांव। उसी पल ईश्वर वृक्ष के पास रोशनी फैल गई। पेड़ से वही आवाज आई, रक्षक बनना मतलब सब छोड़ना नहीं, पर खुद को भूल जाना होता है। अयान समझ गया, अगर वो रक्षक बना तो वो हमेशा जंगल से जुड़ा रहेगा। वो आम जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। उसने आंखें बंद की। दादी की मुस्कुराहट, गांव के बच्चे, अपनी गरीबी, सब याद आया। फिर उसने कहा, मैं रक्षक बनूंगा। उसी पल जमीन से रोशनी उठी और अयान को घेर लिया। उसके कपड़े बदल गए, आंखों में शांति और शक्ति दोनों आ गई। वीर ने सिर झुका दिया। नीलवन का नया रक्षक तैयार हो चुका है। ईश्वर वृक्ष ने अपनी एक जड़ अयान के दिल से जोड़ दी। अब वो जंगल की हर सांस महसूस कर सकता था। हर पेड़, हर जानवर उसका अपना था। कुछ साल बाद सुखीपुर गांव हरा भरा हो गया। बीमारी कम हो गई। लोग कहते थे, जंगल हमसे खुश है। दादी अक्सर जंगल की तरफ देखकर कहती, मेरा पोता जिंदा है, बस हर जगह है। और जंगल के बीच ईश्वर वृक्ष के नीचे एक इंसानी रूप कभी कभी दिखाई देता, जो मुस्कुराते हुए पेड़ पौधों पर हाथ फेरता था। बच्चे उसे वन देवता कहकर पुकारते थे। वीर अक्सर कहता, सच्चा जादू बलिदान से पैदा होता है। और नीलवन जंगल आज भी जिंदा है, क्योंकि उसका रक्षक जागता रहता है। कहानी का संदेश, सच्ची शक्ति लालच में नहीं, सेवा, दया और बलिदान में होती है। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।